मुझे लगता है कि अगर आप ये महसूस करते हैं कि कंपनियों के कामकाज में एक्सपर्ट्स, ऑडिटर्स, कंसल्टेंट्स, एडवाइजर्स की आवश्यकता नहीं है तो आप खुले दिल से कहिए, लेकिन अगर उसकी आवश्यकता है तो उनके भी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। नहीं तो या तो खर्चे बहुत बढ़ जाएंगे, अगर वो एकदम प्रोबिटी को एकदम डिटेल में इस लिमिट तक ले जाएं कि यू मे फाइंड ऑडिट कॉस्ट टू शूट अप इन कंपनीज, और या आपको उसमें कुछ सावधानी बख्शनी पड़ेगी कि जो मिसरीजन्स विद नैलाफाइड इंटेंशन है उसके ऊपर कितनी पेनल्टी होगी और टेक्निकल लैप्सेस के ऊपर क्या होगा। एक फ्रिवलस और वेक्सेशियस लिटिगेशन का प्रावधान है 245(7) में। मुझे लगता है फ्रिवलस और वेक्सेशियस जो करते हैं लॉ लिटिगेशन, उसके ऊपर जो कार्रवाई है या जो फाइन है उसको बढ़ाने की आवश्यकता है और उनके ऊपर और ज़्यादा सख्ती से जाने की आवश्यकता है। नहीं तो एक तरीके से ब्लैकमेल का टूल बन जाता है कानून कई बार, और ये ब्लैकमेल का टूल ना चले उसके लिए जब ये तय हो जाता है या जब when it is adjudicated that the person has committed or has filed a case with bad intention, तो मुझे लगता है उसके ऊपर जो कार्रवाई हो उसको भी बढ़ाने की सख्त जरूरत है। एक है क्लॉज 67 सर। क्लॉज 67 में लेवरेज बायआउट को अलाउ नहीं किया। अब एक तरफ से तो सरकार कहती है हम आधुनिक मॉडर्न दुनिया में अपने आप को इंटीग्रेट करना चाहते हैं, पूरी दुनिया में लेवरेज बायआउट अलाउड है। मुझे नहीं समझ में आता कि हमें भारत में क्या तकलीफ है, हम क्यों डरते हैं लेवरेज बायआउट से। मैं समझता हूं मंत्री जी खुद दुनिया में काम कर चुके हैं, विदेशों के कानून को जानते हैं, वो इस लेवरेज बायआउट के ऊपर जरूर ध्यान करेंगे। एक है बड़ा एक अजीब सा क्लॉज है जिसके बारे में मुझे लगता है कुछ गलती हो गई है ड्राफ्टिंग स्टेज पे। यह है क्लॉज 167(1), वेकेशन ऑफ द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर। अब प्रोविजन इन द लॉ इज कि द डायरेक्टर विल हैव टू वेकेट हिज ऑफिस अगर कोई कोर्ट ने उनको कन्विक्ट किया कोई ऑफेंस के ऊपर इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड और अदरवाइज एंड सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 6 months. तो सच डायरेक्टर हैज टू वेकेट ऑफिस even if an appeal is filed against such order. तो अगर डायरेक्टर सिटिंग डायरेक्टर है और उसके ऊपर केस हुआ तो अपील भी करे तो भी उसको ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जो दूसरा प्रोविजन है 164(3) डील्स विद अपॉइंटमेंट ऑफ अ डायरेक्टर ab initio, न्यू अपॉइंटमेंट। उसमें अगर डायरेक्टर कोई कानून में फंसा हो और उसके ऊपर कन्विक्शन हो जिसमें 6 महीने से अधिक उसके ऊपर इम्प्रिजनमेंट का वर्डिक्ट हो और वो अपील में जाए तो वो डायरेक्टर बन सकता है। अब मुझे नहीं समझ में आया इसका लॉजिक क्या है, शायद मंत्री जी को ये किसी ने अभी तक बताया नहीं होगा, लेकिन इसका ये मतलब हुआ कि मैं जब नया डायरेक्टर अपॉइंट होता हूं तब मैं अपील में गया हुआ हूं तो चलेगा, लेकिन जब मैं सिटिंग डायरेक्टर हूं तो मैं अपील भी करूं तो वो नहीं चलेगा, तुम्हें छोड़ना पड़ेगा पद। मुझे लगता है ये एक एनोमली रह गई है ड्राफ्टिंग में या कुछ गलती हुई है, इसको ठीक करें मंत्री महोदय तो अच्छा रहेगा। एक ईसॉप्स के ऊपर पाबंदी लाए हैं कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को ईसॉप्स नहीं दिए जाएंगे। अब ये भी मुझे एक समझ नहीं आया कि ईसॉप्स आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को क्यों नहीं देना चाहते। अभी मेरे मित्र गांगुली साहब ने बताया कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के ऊपर इतनी ज़्यादा आपने रिस्ट्रिक्शंस डाल दी हैं, इतने ज़्यादा डरावने क्लॉज डाल दिए हैं कि लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना नहीं चाहते, कतरते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने से। उन्हें भरोसा नहीं है कि आंध्र प्रदेश सरकार कब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के ऊपर प्रहार करे या कोई भी राज्य की सरकार कब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स पे प्रहार करे और उनको देश से भाग के जाना पड़ जाए। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपने खुद का समय बिना रेम्यूनरेशन या छोटे मोटे रेम्यूनरेशन के लिए कंपनियों में देते हैं। अब उनको ईसॉप मिले और उनका स्टेक कंपनी में हो तो मुझे लगता है और ज़्यादा अच्छी तरीके से वो अपने ड्यूटीज़ का निर्वहन कर सकेंगे। तो मुझे लगता है ये ईसॉप्स का जो प्रोहिबिशन है क्लॉज 197(7) में, इसके ऊपर सरकार पुनर्विचार करे और इसको ठीक करे और उनको भी
कुछ ना कुछ कॉम्पेंसेशन, जैसे विदेश में 25% उनकी फीस ईसॉप्स द्वारा देने के प्रावधान है, वैसे ही कुछ ना कुछ भारत में भी लाने की आवश्यकता है। एक क्लॉज है 131 फॉर रिवीजन ऑफ अकाउंट्स। मुझे लगता है ये थोड़ा डेंजरस क्लॉज है। उसमें जरूर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि ट्राइब्यूनल की रिक्वायरमेंट है कि ट्राइब्यूनल की परमिशन ली जाए, तो मुझे लगता है इसमें थोड़ा और ध्यान दे सरकार। रिवीजन ऑफ अकाउंट्स कैन बी अ वेरी डेंजरस पॉसिबिलिटी, और कई कंपनीज जो किसी गलत काम में पकड़ी गई, वो उस गलत काम को छुपाने के लिए अकाउंट्स की रिवीजन कर सकती है और फिर कह सकती है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को कि देखो हमने तो रिवाइज कर दिया अकाउंट, हमें ध्यान में आया, हमने ठीक कर दिया। तो मुझे लगता है इसके ऊपर सरकार ने जरूर ध्यान देना चाहिए कि रिवीजन में क्या क्या प्रावधान रहेंगे और कितनी सख्ती से और कितने रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ये रिवीजन अलाउ होगा। Sir, if I am talking out of context, No. and if my time has run out, I am happy to sit down. You are talking very valid points, Thank you, sir. but try to conclude also. Because we have to sit. The only thing is we have this. No. The point I'll tell you. Sir, I'll tell you. Sir, is it the No, intent? one second. The point is, everybody has to go tomorrow being holiday, so 5 p.m. we have to adjourn. That is a decision taken already. So bill has to be passed. Sir, That's why I request you to conclude. Sir, 4:30 हो गया. सर मैं समझना चाहता हूँ सर, चेयर से मैं समझना चाहता हूँ कि जनता की बातें हम सदन में रखें या जल्दबाजी में बिल पास करने की रहेगी। अगर जल्दबाजी में बिल पास कर रहे हैं तो चलो हम सब बैठ जाते हैं। नहीं ऐसा नहीं बोलते। हम अगर जनता की आवाज सदन में नहीं रखेंगे तो क्यों? ठीक है, you have 7 minutes if you want to take. I only made a request. Thank you, a request is only a request. सर, not an order. सरकार की जो नियत है कि हर बॉडी के ऊपर सरकारी नियंत्रण बढ़े और जो इंडिपेंडेंट बॉडीज जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज, दूसरे तरफ देखें तो मेडिकल काउंसिल, सरकार हर एक बॉडी को, आर्किटेक्ट्स के ऊपर ये प्रहार किया था। इस सरकार की नियत हमने पिछले कई वर्षों में देखी है कि ये हर इंडिपेंडेंट बॉडी पे अटैक करते हैं, उनकी इंडिपेंडेंस खत्म करना चाहते हैं और हर एक चीज सरकारी अफसर के पास सेंट्रलाइज करने की इनकी पूरी कोशिश रहती है। इस बिल में भी इन्होंने एक NFRA अथॉरिटी, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी का प्रावधान लाए। अब ये अथॉरिटी से ये समझते हैं कि 11 लाख कंपनियों का कंट्रोल ये अथॉरिटी कर पाएगी क्या? 11 लाख कंपनियों का जो काम है उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेटअप करना, उसमें डिसिप्लिनरी एक्शन लेना ऑडिटर्स के ऊपर, पीयर रिव्यू करना, ये सब काम जो बड़े खूबी से इंस्टीट्यूट चला रही थी, वो ये सरकार चाहती है कि सरकारी बाबू के हाथ में, सरकारी मुलाजिम के हाथ में दिए जाए। मैं समझता हूँ ये मनोवृत्ति बड़ी गलत है। सरकार ने इंडिपेंडेंट बॉडीज पे प्रहार करना बंद करना चाहिए और ये NFRA टाइप ऑफ अथॉरिटीज को डाइल्यूट करके इंडिपेंडेंट बॉडीज जो अपना काम अच्छी तरीके से कर रही हैं उसमें सरकारी ऑफिसर अपना रोल प्ले कर सकते हैं। इन्होंने कुछ एक 141(1) में प्रोवाइड किया है कि फर्म्स वेयर मेजॉरिटी पार्टनर्स आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कैन बी ऑडिटर्स। अगेन अ वेरी डेंजरस प्रोविजन सर। You can have foreign companies, you can have companies where majority will be either in number or in percentage held by non-chartered accountants becoming auditors. So this is a backdoor entry to foreign companies. I think they should either specify what they mean by majority. Is it in percentage of ownership, economic interest, shareholding, number of directors? Is it number of partners? Directors नहीं माफ करिए, number of partners. How do they decide majority? और क्या ये प्रावधान अच्छा है जिसमें नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट पार्टनर्स वाले फर्म्स भी ऑडिटर बन सकते हैं? ऑफ कोर्स रिलेटिव्स की डेफिनेशन भी मुझे लगता है फाइनेंशियली डिपेंडेंट रिलेटिव्स या ऐसा कुछ लाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सिमिलरली आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शंस जो होती हैं उसको भी इस कानून के अंतर्गत लाके मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस ला रहे हैं। एक मिस्टर NK सिंह ने विषय रेज किया था कि जो प्रोहिबिटेड सर्विसेज हैं
उसका थोड़ा और ज़्यादा विस्तार में सरकार ने समझाना चाहिए कि क्या प्रोहिबिटेड सर्विसेज हैं और क्या सर्विसेज अलाउड है। अभी जिस प्रकार के कानून बने हैं उसमें स्वीपिंग स्टेटमेंट्स हैं, सच स्वीपिंग स्टेटमेंट्स के कुछ भी परमिटेड नहीं। कई बार सरकार को भी कुछ चीजें इंसिस्ट करते हैं कि ऑडिटर्स के माध्यम से आनी चाहिए, तो मुझे लगता है इसमें और क्लैरिटी की आवश्यकता है। ये सरकार जरूर कोशिश करती है कि हर एक चीज रिट्रोस्पेक्टिवली अमेंड करें, और रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट के चक्कर में इस सरकार ने देश के ऊपर जो आर्थिक संकट लाए हैं उसका मेरे ख्याल से पूरे दुनिया के सामने हमने देख लिया है क्या मुसीबतें 2 साल से आई हैं। अब रोटेशन ऑफ डायरेक्टर्स में भी हमें पता नहीं कि ये प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होगा या रिट्रोस्पेक्टिवली। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इस पे हमें थोड़ा अवगत करें कि ये प्रोस्पेक्टिव है या रिट्रोस्पेक्टिव है। ऑफ कोर्स ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर इतने ज़्यादा अंकुश लाए गए हैं, इतने ज़्यादा कंट्रोल, कि कल जजेस को भी बोलना पड़ेगा कि आप ऑर्डर कैसे लिखो। आखिर ऑडिटर परफॉर्म्स टू द बेस्ट ऑफ हिज Only 2 minutes more. विद अ लॉट ऑफ इंडिपेंडेंस। मुझे लगता है कि ऑडिटर्स के इंडिपेंडेंस को सरकार ने अटैक नहीं करना चाहिए। ऑडिटर्स की डिस्क्रिशन है कितना ज़्यादा ऑडिट करें, रैंडम सैम्पलिंग कैसे हो, रिपोर्ट में क्या लिखे क्या नहीं लिखे, और स्टैंडर्ड्स है कि क्या क्या सब्जेक्ट्स कवर होंगे। तो मुझे लगता है जैसे जजेस को फ्रीडम है जजमेंट लिखने की, वैसे ऑडिटर्स को फ्रीडम रहे कि वो ऑडिट रिपोर्ट में क्या कवर करें, as long as it covers all the requirements of the law. Of course, जो फ्रॉड के क्लॉजेज हैं कोई आपको रोकेगा नहीं। जो ऑडिटर, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉड करे उसके ऊपर एकदम सख्ती से आप प्रहार करें, लेकिन वो फ्रॉड उसके ड्यूटीज में होना चाहिए, वो फ्रॉड उसने जो ऑडिट का काम किया है उसमें होना चाहिए। अगर if he is found to have conducted himself with due diligence, he is found to have exercised due respect now for the conclude. law and care and diligence, Now please conclude. मुझे लगता है उसके ऊपर लाइबिलिटी फ्रॉड की नहीं आनी Okay, चाहिए। please. मेरे Now conclude. मेरे Over. ख्याल से ओवरऑल ये जो लॉ है ये एक अच्छा कानून ला सकती थी जो सरकार, अगर उसको इतना बड़ा Okay. इतना ज्यादा विस्तार में लोगों को तकलीफ ना दे, पर एक सिंप्लीफाई करने की कोशिश करती है सरकार, तो मुझे लगता है ये कानून और ज्यादा देश के हित में होता, विदेशी मुद्रा और अच्छी तरीके से अट्रैक्ट करता। और मैं अभी भी अर्ज करूंगा ऑनरेबल मिनिस्टर को कि वो इस कानून को एक बार और, आज तो हम पास करेंगे, हम समर्थन करेंगे, लेकिन एक बार और गहराई से देख के इन रूल्स द्वारा जितना ज्यादा सिंप्लीफिकेशन कर सके, जिससे देश की जनता को सहायता हो और देश की जनता इस Lord, कानून takes को more time. एनकरेज करे लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए, उसमें जरूर ऑनरेबल मिनिस्टर फोकस करे, ऐसे मेरी दरख्वास्त है। Thank you very much, Piyush sir.